स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल आज की जो न्यूज़ है वो काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसी स्पेंडिंग करने जा रहा है। मतलब हम जो है वो आने वाले समय में आप देखोगे कि ऐसे जेट पैक्स लगा के हमारे जो इंडियन मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो आपको ऐसे दिखेंगे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर चाइना का एग्रेशन है, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान बिहेव करता है हमारे बॉर्डर्स पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ज्यादा गरज का हो जाता है हमारे सोल्जर्स के लिए। कुछ ऐसे हम इक्विपमेंट लाए डिफेंस से रिलेटेड जो उन मतलब हमारे इंडियन के सोल्जर्स को एक अपर हैंड दे। जी हाँ बिल्कुल, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है कि हम जेट पैक से इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, तो पूरा जानेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ढेरों जियोपॉलिटिक्स से डिफेंस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि एक आर्टिकल आप देख ही सकते हो कि इंडियन आर्मी टू गेट जेटपैक सूट फॉर इफिशिएंट सर्विलेंस अमॉन्ग बॉर्डर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आगरा का ट्रायल हुआ था, काफी वायरल हो रहे हैं ये वीडियो की यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक सोल्जर यहाँ पर जेटपैक्स लगा के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायल हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी नहीं, ये काफी सारे मीडिया की जो है सुर्खियां बन गई है कि आने वाले समय में यहाँ पर इंडिया के जो सोल्जर्स रहेंगे वो ऐसे जेट पैक्स लगा के दिखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए कि फाइनली हमारे सोल्जर्स को यहाँ पर एक एडवांस इक्विपमेंट मिल गया है जो हमें एक अपर हैंड देगा चाइना बॉर्डर पर। जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज कहाँ से निकल कर आए, तो ऑफिशियली जो ट्विटर अकाउंट है ना यहाँ पर इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज का, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर रिचर्ड ब्राउन, उनसे हमने यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था उसका कहीं ना कहीं हम जो ट्रायल वर्जन यहाँ पर कर रहे हैं जो कि आगरा में हुआ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये ट्वीट निकल कर आया ना, तो यहाँ पर ये सुर्खियां बन गई बिल्कुल। जी हाँ, यहाँ पर 4 वीडियो जो है बाकायदा यहाँ पर बताए गए हैं इनके द्वारा कि कैसे ये काम करेगा। उसमें से मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो बंदा रहेगा, मतलब ये सोल्जर है यहाँ पर जेट पैक्स लगाए। जी हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही रहेगा यहाँ पर और ये उड़ते हुए यहाँ पर लैंड कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी अपना टारगेट है या फिर पेट्रोलिंग कर रहा है वैसे उतार सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो बात है वो ये निकल कर आ रही है कि जब तक ये सोल्जर उड़ता रहेगा ना, तो जैसे ये सोल्जर यहाँ पर उड़ रहा है तो इसके शोल्डर्स जो है ऐसा माना जाता है कि काफी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर थ्रस्ट इतना प्रोड्यूस करता है ना यहाँ पर सरवाइव करने के लिए, तो जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो खंधे हैं इनके कहीं ना कहीं उखाड़ सकता है। तो यहाँ पर एक मेजर डिसएडवांटेज यही आता है कि जो भी इनके खंधे हैं यहाँ पर वो प्रॉपर होने चाहिए, मतलब इन द सेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अब देखिए ये जो जेट पैक्स है वो कहीं ना कहीं पता चल गया कि ग्रेविटी इंडस्ट्री से हम मंगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 48 जेट पैक्स का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ साथ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो जेट पैक्स है वो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर तक यहाँ पर जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, एक बार में। और रफली यहाँ पर अराउंड 50 किलो का इसका पूरा वेट रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि 25 एक हाथ में, दूसरा 25 एक हाथ में, और कहीं ना कहीं बैक में भी इसका कुछ वेट रहेगा, जैसे कि वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो भी जेट पैक्स है ना वो नियरली हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि जो चाइना की बॉर्डर है 3500 किलोमीटर लंबी, वहीं पे हम यहाँ पर इसकी पेट्रोलिंग करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको भी पता है कि जिस तरीके से हमने अभी गलवान वैली इंसिडेंट्स देखे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर चाइना जो है अपना एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि देखिए इन सब जहाँ पर जगहों पे ना लेह लद्दाख हो गया, यहाँ पर गलवान वैली हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया होगा, तो यहाँ पर काफी ज्यादा रफ टेरेन है जहाँ पर देखिए चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन जेट पैक्स का सहारा लेकर ना कहीं नजर रख सकते हैं कि चाइना की आर्मी कहाँ पर है, क्या यहाँ पर कुछ ट्रुप्स बिल्डअप कर रहा है क्या चाइना, और ऐसे काफी सारे जो मिशन होते हैं वहां पर ये एक क्या करेंगे, एक अपर हैंड निभाएंगे कि देखिए यहाँ पर सीधा उड़ के यहाँ पर चला जाएगा हमारा एक हाथ सोल्जर और देख के आ जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब देखिए बोलने में काफी ज्यादा आसान लगता है, लेकिन करने में हालांकि इतना मुश्किल होगा, लेकिन चलने से ये काफी ज्यादा आसान होगा हमारे इंडियन सोल्जर्स को कि ये यूज करके पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए। उसी के साथ साथ देखिए ये जेट पैक्स की न्यूज ने, उसी के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोबोटिक म्यूल्स जो होते हैं
उसका भी ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये रोबोटिक्स म्यूल क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले फोटो दिखा देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है सोल्जर्स, उसके साथ साथ ये जा रहा है रोबोटिक म्यूल। जी हाँ बिल्कुल, जिसको 4 पैर रहेंगे, देख सकते हैं आप, ये होता है रोबोटिक म्यूल। अब देखिए इसका काम क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये जो रोबोटिक म्यूल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 मीटर की लेंथ का ही होगा, जो यहाँ पर 60 किलो से ज्यादा के वजन का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि ये 10,000 एल्टीट्यूड से भी ज्यादा के हाइट पर यहाँ पर काम कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर हमारे सैनिक चल भी नहीं सकते ना, वहां पर ये रोबोटिक म्यूल एक क्या करेगा, ये जाएगा सादा सा घूम के आएगा और हमको पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय है, क्या कहाँ यहाँ पे एम्यूनिशन है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे ही नहीं, इसकी ये करीबन करीब 10 किलो अपने साथ वेट लेके चल सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट मैंने आपको बताया कि 48 से 50 जेट पैक्स का ऑर्डर है। अब ये अटकलें लगाई जा रही है इसमें, हालांकि बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 100 यहाँ पर रोबोटिक म्यूल का भी यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ पर काम हो जाता है जेट पैक्स का, तो वो कहीं ना कहीं दे देगा रोबोटिक म्यूल को सोल्जर, और रोबोटिक म्यूल उसको कैरी करेगा। क्योंकि देखिए हमारे सोल्जर्स के पास ना यहाँ पर गन्स होते हैं, काफी सारे एम्यूनिशन होते हैं। अब ये ऊपर से आ गया ये जेट पैक, तो हमारे रफ टेरेन में जहाँ पे इतनी बर्फबारी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इतना सब अपने शरीर पे सामान लेके जाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पहले से ही हेडेक वाला काम होता है। तो जिसके लिए यहाँ पर रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एक सामान रखने के लिए या फिर एक जासूसी करने के लिए। अब देखिए ये सब न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर बुरी खबर ये है, कवर हो रही है ये न्यूज की। देखिए चाइना रेजेस डिफेंस बजट फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर विथ 7.2 इंक्रीज। अब यहाँ पर डिफेंस बजट क्या हो गया चाइना का, 225 बिलियन। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो चाइना स्ट्रेटेजी अपनाता है ना, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि देखिए चाइना का ऐसा मानना है जितना हम प्लान करते हैं उससे कम ही बताओ आगे वाले को, ताकि वो कम प्रिपेयर करे और आगे जाके जब वार हो तो हम इतना खुल के बरसे उनके ऊपर कि उनको आइडिया भी ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा सा मतलब इसका ये आता है, अगर चाइना 225 बिलियन यहाँ पर बता रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं 250 से 275 बिलियन यहाँ पर खर्च करेगा। और देखिए एडिशनल इतना खर्च क्यों खर्च करेगा, क्योंकि देखिए वो ऐसे कुछ यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा ही होगा जिसको यहाँ पर कल्पना भी नहीं होगी, ना यूएस को, ना इंडिया को, ना रशिया को, और वहां पर उसका काम चलते ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वार हुआ, भगवान ना करे सामने जाके चाइना का किसी के साथ वार होता है, तो वो आपने ऐसे कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट ला देगा जो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं होगा कि ये चाइना के पास एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर चाइना हमेशा कम बताता है अपना डिफेंस बजट, जितना वो इस्तेमाल करता है उसके कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पर चाइना का बजट कहीं ना कहीं $225 बिलियन तक के पहुंच गया, लेकिन हम इंडिया में जो है वो अभी तक के बिल्कुल यहाँ पर बहुत पीछे है, मैं कह सकता हूँ ऐसे। क्योंकि देखिए ये लीज देख सकते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टॉप पर है, यहाँ पर इनका जो बजट है वो $738 बिलियन का है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर किसी के रेंज में आता ही नहीं है यूएसए। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है चाइना 193 बिलियन, अब जो कि 225 हो गया है, और आने वाले समय में ऐसा मान सकते हैं कि 300 भी हो करके। अब देखिए इंडिया का यहाँ पर है 64 बिलियन। जी है बिल्कुल, सिर्फ 64। अभी हाल ही हो सकता है कि 70 से 75 हो जाए, लेकिन आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं $100 बिलियन को रीच करना ही होगा। जी हाँ बिल्कुल, $100 बिलियन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जैसे पड़ोसी है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मेजरली मैं जब चाइना की बात करता हूँ तो आप ही खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा कि कहाँ 75 है और कहाँ 225 है। जी हाँ बिल्कुल, अभी बढ़ने के बाद की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे 225 और 70, तो आपको पता लग गया होगा कि लगभग लगभग यहाँ पर 3 से 4 गुना चाइना का जो डिफेंस बजट है वो ज्यादा है। और देखिए हमारे इंडियन के जो डिफेंस बजट होता है ना, उसमें मियरली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सैलरी दे देते हैं या फिर पेंशन दे देते हैं या फिर ऐसी कुछ योजना आते हैं, उसमें आधे से ज्यादा पैसा चले जाता है, और उसके बाद कुछ बचता है तो उसमें हम इक्विपमेंट खरीदने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन चाइना का क्या है, चाइना इसका पूरा उल्टा करता है, वो जो भी पैसा है ना वो यहाँ पर नए इक्विपमेंट बनाने के लिए खर्च करता है, ना कि यहाँ पर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर जिसकी वजह से चाइना को हम भले यहाँ पे 25 से 30 साल में हम यहाँ पर काउंटर नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का ही समय लगेगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए हम ऐसी न्यूज आती है इंडिया से कि
इंडिया टू बूस्ट डिफेंस स्पेंडिंग बाय 13% विद बिलियंस फॉर न्यू वेपन्स। क्योंकि देखिए ये जो स्पेंडिंग कर रहा है ना 13% अभी ज्यादा की यहाँ पर, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट के लिए ही कर रहा है। जैसे कि हमें कुछ राइफल चाहिए फ्रांस से, या फिर कुछ F-35 हमें फाइटर जेट चाहिए यहाँ पर यूएसए से, या फिर 6th जनरेशन हमें एयरक्राफ्ट चाहिए रशिया से। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट जब खरीदना होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से 13% निकाल कर रखे, भले ही कम है लेकिन आने वाले समय में ये जरूर इंक्रीज होगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर स्टेप्स ले रहे हैं इंडिया। देखिए धीरे धीरे ही होगा, लेकिन जब एक ये सारा पूरा कोलैबोरेशन करके देखेंगे ना, तो इंडिया कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के हिसाब से कुछ नया अच्छा करते हुए देखेगा। क्योंकि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस इतना है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो आने वाले समय में भी ये देखना होता है कि ऐसे जो न्यूज होते हैं वो हमें और कितने देखने मिलते हैं। अभी तो जेट पैक्स लाया है, मे बी यहाँ पर सामने और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज आएगी जो इंडियन गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स के लिए प्रोक्योर करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।